बाद पुलिस में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीए बीएससी होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 7 इंचेस होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 2 इंचेस होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 223 सीट्स हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1334 सीट्स हैं। कांस्टेबल बैंड स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 22 सीट्स हैं। कांस्टेबल माउंटेड पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग के अंदर एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 9 सीट्स हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 20 सीट्स हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड की बात करें तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, जबकि नॉर्मल टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 25 सीट्स हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बैचलर होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 9 सीट्स हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 28 सीट्स हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 41 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले नेशनल पुलिस फाउंडेशन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस NPFTAS की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है साइन अप का, साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है क्रिएट अपडेट प्रोफाइल का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो अपलोड करने के बाद अपने फादर का नेम जो विद टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद करंट ऑक्यूपेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले डिग्री टाइप जो है सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपनी डिग्री जो है सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक की है, ओ लेवल की है, अब ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने मैट्रिक के सब्जेक्ट्स के नेम जो है इधर सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद मैट्रिक की पासिंग डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव एजुकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट और अदर डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। इसके बाद इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो इंटर करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इस तरफ से ओपन एप्लीकेशन का, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन में दो कैटेगरीज जो है शो रही है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और एग्जीक्यूटिव स्टाफ। अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके नीचे ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना टेस्ट सेंटर जो है सिलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड योर फी स्लिप, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज का, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो वो कंप्लीट हो जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन